हेलो ट्रेडर्स। आज हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न के पार्ट टू में समझेंगे कि हम दो कैंडल के मिलने पे जो पैटर्न बनता है तो वो कितना स्ट्रांग होता है, उसको कैसे पैटर्न्स होते हैं ये समझेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ही हम एक बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि कैंडल जो है वो तीन तरह की होती हैं: बुलिश, न्यूट्रल एंड बेरिश। सो और एक पॉइंट ये भी है कि बुलिश कैंडल ये जो भी कैंडल बनी हो, अगर वो उससे कोई भी बड़े टाइम फ्रेम पे आप जाते जाएंगे, जैसे 1 मिनट से या 1 दिन तक के कैंडल को आप देखते हैं, तो जित जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस टाइम फ्रेम में बनने वाली एक पर्टिकुलर कैंडल का हाई लो क्लोजिंग ओपन सब के सब उतने ही ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे। सो मैं आपको इससे एग्जांपल बताऊंगा। ओके गाइस, ये देखिए मैंने आईटीसी का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है। आप देख रहे हैं प्राइस कई दिनों से यहाँ पे ट्रेंडिंग फॉर्म में चल रहा है। और सो हम यहाँ पे कोई भी कैंडल मार्क करते हैं। ये देखिए कैंडल जो है वो 13 जून पे बनने वाली वीक के टाइम फ्रेम की है। ठीक है, तो हम ये 13 जून से 20 जून के तक में प्राइस में क्या क्या प्राइस एक्शन होते हैं, इसके ब्रेक होने तक 27 जून में, ये हम ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए 16 जून पे चलते हैं। 16 जून से प्राइस को यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ये 16 जून के जो वीक था उसका लो है और ये लाइन 16 जून के वीक का हाई है। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं प्राइस जब जब इस लाइन पे आया है तो क्या मूवमेंट्स हुए हैं। ये देखिए प्राइस यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया बट नेक्स्ट डे ही वहाँ से नीचे आया और एक अच्छा मूवमेंट यहाँ से हमें देखने को मिला डाउन तरफ के। मेन बात यह है कि प्राइस में जो भी जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उसके हाईज लो उतने ही ज़्यादा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। उसका हाई लो ओपन क्लोज ये चारों लेवल्स किसी भी बड़े से बड़े टाइम फ्रेम के आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये बात ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, जो भी हमारी फॉर्मेशंस मैंने अभी बताने जा रहा हूँ वो आपको पर्टिकुलर जगह पे देखनी है, अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे देखनी है। जो भी बुलिश डबल कैंडल पैटर्न्स हैं वो आपको अपने सपोर्ट पे देखने हैं और बीरिश डबल कैंडल पैटर्न जो हैं वो आपको अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे देखने हैं। जो भी आपके रेजिस्टेंस मार्क लेवल्स हैं वो उसको आपको उन पे देखना है उनको। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे पार्ट स्लाइड पे। इसमें देखते हैं हम कि कैंडलस्टिक्स जो हैं वो तीन तरह की होती हैं: सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, डबल कैंडल्स पैटर्न और ट्रिपल कैंडल पैटर्न। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि कई बार ऐसा रहता है कि प्राइस में सिंगल कैंडल फॉर्म होती रहती हैं बट वो हम उसमें किसी तरह का पैटर्न या कुछ भी फॉर्मेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक सिंगल नॉर्मल कैंडल होती है। तो हम उस बेसिस को सिंगल कैंडल को रीड करके समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस के मूवमेंट किस तरफ हो सकते हैं। फिर डबल कैंडल पैटर्न जो रहता है वो हमें ज़्यादा क्लियरिटी देता है उससे एज कम्पेयर टू सिंगल कैंडल पैटर्न, जिसमें हमें दो समय का एक सब पता चल जाता है। दो समय देख के 5 मिनट की कैंडल मान लीजिए, एक ये 5 मिनट की कैंडल है और एक ये 5 मिनट कैंडल है। अब इस 5 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है बट उस चीज़ नेक्स्ट कैंडल जो 5 मिनट की बनी उसके अकॉर्डिंग प्राइस नीचे जा रहा है। तो हमें एक क्लियरिटी मिलती है कि प्राइस के मूवमेंट किस तरफ हो रहे हैं। और थर्ड, ट्रिपल कैंडल पैटर्न, ये तो एक तरह से करंट हमें एक क्लियर कट रिवर्सल शो करता है कि प्राइस के मूवमेंट किस तरफ हो रहे हैं। आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ से हमें ये 5 मिनट की कैंडल जैसे बनी, प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था। सेकेंड कैंडल ने यहाँ पे उसको ऊपर साइड का डायरेक्शन दिखाया बट फिर भी कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। बट जो थर्ड कैंडल बनी उसने क्या किया, फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया और ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से डायरेक्ट बता रहा है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर दिया है। सो एक ये रिवर्सल कैंडल तो मैंने इसको जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको तीन कैंडल्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि फर्स्ट कैंडल रहेगी सिंगल कैंडल, फिर डबल कैंडल, फिर ट्रिपल कैंडल। तो ये तीन कैंडल्स हमें बताती हैं कि प्राइस के मूवमेंट कैसे हो सकते हैं। सो चलिए, आपको फर्स्ट पार्ट में तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था बट फिर भी अभी एक्सप्लेन करना ज़रूरी था
जो अभी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए। सो अगर आप चाहें तो फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब देखते हैं बुलिश डबल कैंडल पैटर्न। बुलिश डबल कैंडल पैटर्न में जिसमें कि बुलिश एक हमें चार ये मेन एक ये मेन चार कैंडल्स फॉर्मेशंस हैं जो आपको अक्सर देखने को मिलेंगी, और इनकी में से दो ऐसी फॉर्मेशंस हैं जिनमें से पहली एक है बुलिश एंगल्फ और दूसरा है हमारा ये बुलिश किकर। ये एक ऐसी फॉर्मेशंस हैं जो आपको अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास मिलेगी, तो आपको बस उसको ऑब्जर्व करना है कि प्राइस के उसके बाद मूवमेंट क्या होते हैं। अगर प्राइस के मूवमेंट आपके समझ में आएंगी, जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे, कि अगर वो आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे है प्राइस, और यहाँ पे ऐसे फॉर्मेशंस बन गई इनमें से कोई भी चार, स्पेशली बुलिश एंगल, तो वहाँ पे प्राइस के रिवर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सो चलिए पहले बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट फॉर्मेशन की, जो है बुलिश किकर। तो इसमें क्या है कि प्राइस में ये देखा गया है कि प्राइस जब भी डाउन ट्रेंड में रहता है और एक अपने सपोर्ट लेवल पे आता है, तो वहाँ पे हमें एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। रेड कैंडल की फॉर्मेशन जब यहाँ पे होती है तो उसके नेक्स्ट डेट जब हम देखते हैं तो हमें देखता है कि प्राइस ने एक सडन मूव दिखाया, गैप अप ओपनिंग दी और एक बुलिश कैंडल बनाई। सो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने कर हो गए हैं, और यहाँ से हमें एक अच्छा ट्रेंड, एक रिवर्सल शो कर सकता है, शार्प रिवर्सल, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स का कंट्रोल है वो अब आ चुका है, और यहाँ से मैक्सिमम चांसेस है कि प्राइस अब नीचे नहीं जाएगा और एक अप तरफ का मूवमेंट होगा। और ये यूजुअली जो मूवमेंट आता है, ये हमारे रिटेल ट्रेडर के बस की तो बात है नहीं कि वो एक कैंडल ऐसा कोई मूवमेंट दिखा पाए। सो ये शो करता है ये फॉर्मेशन कि यहाँ पे एफआईआई बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ चुके हैं मार्केट में, और अब उनका मन है कि वो प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जाएं। सो जब वो ऐसा कुछ हमें फॉर्मेशन देखने को मिलती है तो हमें बस इनको ऑब्जर्व करना रहता है कि इसके बाद प्राइस के मूवमेंट कहाँ साइड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस की मूवमेंट अगर इस साइड से रिवर्स कर जाते हैं, या प्राइस यहाँ से रिवर्स करा और उसके बाद यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाने लगा, तो हम अपनी जो भी एंट्री रहेगी यहाँ पे ले सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं, और आगे का मूवमेंट हम देख सकते हैं। मैं आप इसमें देख सकते हैं कि प्राइस में जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि प्राइस एक गैप अप के साथ हमेशा ओपनिंग देता है। सो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फॉर्मेशन माना जाता है बाय के लिए। ठीक है। सो चलिए देख चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेशन में, इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले। एग्जांपल आप देखिए, प्राइस के मूवमेंट यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पे आया प्राइस, और उसके बाद यहाँ पे देखिए बेरिश कैंडल बनी। बियरिश कैंडल बनने के बाद उसने सेकंड डे देखिए उसके बाद प्राइस के मूवमेंट कैसे थे। उसने एक बुलिश कैंडल बनाई, और बुलिश कैंडल बनने के बाद प्राइस के मूवमेंट देखिए आप, ये कॉन्स्टेंटली ऊपर गया जा रहा है। आप इसी चार्ट में नहीं, आप बैक टेस्ट करके भी देखिएगा, आप अपने सपोर्ट या के पास इससे देखिएगा या रेजिस्टेंस के पास देखिएगा, यहाँ पे जब भी आपको ऐसी फॉर्मेशन मिलेगी मैक्सिमम चांसेस है कि आपको यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल ही दिखा जाएगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका इस फॉर्मेशन के बाद टारगेट अचीव हो जाए। बट ये है कि आपका जो मार्क लेवल है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, वो एक वैलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर वो वैलिड या सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होगा, आप कहीं पे भी बीच में इसे देख लेंगे इस फॉर्मेशन को, तो इस फॉर्मेशन के फेल होने के भी उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं। सो आप अपना एनालिसिस देखिएगा इसमें। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरी फॉर्मेशन की, जो कि है बुलिश एंगल्फ, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन मानी जाती है, और ये आपको हमेशा अपने सपोर्ट पे ही देखना मैं प्रेफर करता हूँ। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं जब भी इस फॉर्मेशन को देखता हूँ, इस वे पे इस पे ट्रेड लेता हूँ, तो मैं अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर सपोर्ट पे ही इससे फॉर्मेशन को देखता हूँ। और ये फॉर्मेशन जब भी मेरी ऐसे सपोर्ट पे आती है और ये फॉर्मेशन बनती है, मैक्सिमम टाइम मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है।
और इस फॉर्मेशन की बात यह है कि प्राइस में जब भी एक हमारा प्राइस एक सपोर्ट लेवल पे आता है, चलिए चार्ट पे बात करते हैं। इसमें आप देख सकते होंगे प्राइस अपने एक सपोर्ट लेवल पे आया, प्राइस ने यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाई बुलिश एंगल, और उसके बाद प्राइस की मूवमेंट देखिए, एक बहुत अच्छा मूवमेंट आया। ये मैं आई चार्ट आप इस चार्ट पे ही नहीं देखिएगा, आप बैक टेस्ट कीजिएगा, आप अपने सपोर्ट पे देखिए, एंगल पे देखिए, रेजिस्टेंस पे देखिए, वहाँ पे आपको ये फॉर्मेशन बनते हुए दिखेगी। उसके बाद के एनालिसिस करिएगा कि प्राइस के मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, तब देखिएगा इस फॉर्मेशन को आपको लगेगा कि हाँ ये फॉर्मेशन बहुत बढ़िया फॉर्मेशन है। मैक्सिमम जो बड़े ट्रेडर्स रहते हैं वो इस फॉर्मेशन पे ही बिलीव करके अपने बड़े से बड़े ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है तो प्राइस मेरे सपोर्ट पे आ चुका है, तो मैं यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे अपना एंट्री लूँगा, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे, और बाकी का मूवमेंट हमारा टारगेट अचीव करवा देगा। सो ये एक रिवर्सल कैंडल भी आप देख सकते हैं, ये एक रिवर्सल कैंडल भी मानी जा सकती है, जिसको हम बहुत से लोग ट्रेड करते हैं, जो कि बहुत पावरफुल कैंडल रहती है। सो देखते हैं हम नेक्स्ट कैंडल पे, शरामी कैंडल। और इस कैंडल में आपको एक समझ में आएगा कि ये कैंडल जो है वो बुलिश एंगल्स की तरह या बुलिश किकर की तरह एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तो नहीं है, बट ये कैंडल ऐसी है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ कैंडल में एक बायर्स की तरफ से प्राइस मूवमेंट आ सकती है। चलिए चार्ट पे देखते हैं। प्राइस देखिए यहाँ पे काफ़ी देर से कंसोलिडेशन चल रहा था, उसकी प्राइस बनने के बाद प्राइस के मूवमेंट ऐसे हुए, बट ये कभी कभार ही होता है, हमेशा नहीं होगा। आपको प्राइस को अपने बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा तब हो सकता है, बट अगर प्राइस डाउन ट्रेंड पे है और वहाँ पे हमें ये कैंडल बनती हुई दिखती है, तो हमें ज़्यादातर चांस ये पता चलता है कि बायर्स यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, और जल्दी ही बायर्स शायद से कंट्रोल ले लेंगे और हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बस यही एक चीज़ ये फॉर्मेशन हमें बता सकती है कि प्राइस में बायर्स का कंट्रोल जल्दी आने वाला है, और उसमें हम को बस ये रखना है कि इस फॉर्मेशन के बनने के बाद आने वाली जो भी फॉर्मेशन रहेंगी उनको ध्यान से देखना होगा कि वो फॉर्मेशन कैसी बन रही हैं। फॉर एग्जांपल इस कैंडल की कुछ देर बाद एक हमें बुलिश एंगल बनता है, वो दिखता है, तो हमें उससे देखना है, और प्राइस के साथ मूवमेंट देखिएगा तो आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा बायर साइड की तरफ पे। ठीक है, अब हमारा जो है दूसरा प्राइस एक्शन, वो है पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन एक रिवर्सल कैंडल है जो कि हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिलती है, और ये हम एक तरह से इससे देख सकते हैं कि हम अगर हमने कोई भी शॉर्ट साइड पे एंट्री लेके रखी हुई है और प्राइस अपने एक सपोर्ट के पास है, और हमें ये एंट्री लेवल्स मिल जाती हैं, मतलब ये फॉर्मेशंस दिख जाती हैं, सो हमें एक एग्जिट करने का ये सिग्नल देती है कि आप अपने जो भी पोजीशन है उसका रफ कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस की अभी यहाँ से रिवर्स कर जाए और बायर्स यहाँ से एक्टिव हो जाए, और बायर्स की तरफ से भी ये सिग्नल होता है कि प्राइस यहाँ पे जो एक डाउन ट्रेंड पे चल रहा था, आप देख सकते हैं प्राइस जो कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड पे चल रहा था, वो अचानक से यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनती है जो कि है पियर्सन लाइन, जिसमें कि प्राइस जो है वो एक लो बनाता है और उसकी रेड कैंडल बनती है, और रेड कैंडल के बीच से ही हमें एक कैंडल देखने मिलती है जो कि यहाँ पर क्लोजिंग कर देती है, वो है बुलिश कैंडल, जो कि यहाँ पे इसके जस्ट नीचे ओपन होती है, और यहाँ पास जो रेड कैंडल के बिल्कुल बीच में जा कर के क्लोजिंग कर देती है। और उसके बाद देखिए प्राइस के मूवमेंट्स कैसे होते हैं, और ये कैंडल आपको हमेशा अपने एक सपोर्ट पे देखना चाहिए, जो कि हमें बस ये डिफाइन करती है कि उस समय में हमें एक बुलिश कैंडल या बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो यही काम करती है मेन जो फॉर्मेशन है इन चारों में,
वो दो ही हैं जिनको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, वह है बुलिश किकर एंड बुलिश एंगल्फ। बाकी ये जो दो कैंडल हैं, ये बुलिश हैरामी और पियर्सिंग लाइन, ये दो फॉर्मेशंस बस ये काम करती हैं कि हमें ये बताती हैं कि आने वाले में समय में आपको बुलिश साइड की तरफ का एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो जब भी ये दोनों फॉर्मेशन बने, बुलिश हैरामी एंड पियर्सिंग लाइन, सो हमें उसके बाद बनने वाली जो भी फॉर्मेशंस रहती हैं उसको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि उसके बाद हमें पता चलेगा कि प्राइस के मूवमेंट किस साइड हो सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस कैंडल बनने के बाद, कि बुलिश एंगल बनने के बाद तुरंत ही एक आपको मूवमेंट बाय साइड की तरफ मिल जाएगा, बट हाँ, आपको वहाँ पे थोड़ी देर में या कुछ देर में एक बायर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो अब हम चलते हैं बियरिश डबल कैंडल पैटर्न। उसमें बियरिश डबल कैंडल पैटर्न में हमें 4 कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिलती हैं, जिनमें कि 2 सबसे पावरफुल कैंडल फॉर्मेशन हैं, बियरिश किकर और बियरिश एंगल्फ। रीज़न बताऊंगा, सब बताऊंगा। फिलहाल अभी पहले देखते हैं हम कि बियरिश किकर के बारे में। बियरिश किकर में आप इस फॉर्मेशन को इस तरह से देखिए कि प्राइस इसमें एक अपसाइड के मूवमेंट में जा रहा है और वहाँ पे सेलर्स को रेजिस्टेंस फेस का, बायर्स को रेजिस्टेंस मिलता है, और सेम पॉइंट पे यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स जो आते रहते हैं वो आते हैं, प्राइस को शॉर्ट करते हैं, और प्राइस के अगले दिन की मूवमेंट हमें कुछ इस तरह के देखने को मिल जाते हैं कि प्राइस जो है फर्स्ट कैंडल जो बुलिश कैंडल बनी थी उसके नीचे ओपनिंग देता है और नीचे जाते हुए यहाँ पास क्लोजिंग दे देता है। यहाँ पे जो गैप बनता है इस वजह से इससे इस फॉर्मेशन को बियरिश किकर बोला जाता है। और इस फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस अपने एक रेजिस्टेंस के पास गया, प्राइस को वहाँ से अपना सेलर्स मिले, उन्होंने प्राइस को नीचे जाने की कोशिश की, और प्राइस ने अगले दिन देखिए यहाँ पे मूवमेंट देख कैसे दिखाई कि एक सेलिंग की पूरी कैंडल बनाई, बेयरिश कैंडल बनाई, और उसके बाद प्राइस आप देखिए नीचे चला गया। सो जब भी ये फॉर्मेशन आपको अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे मिलती है तो आपको ये फॉर्मेशन पे देखना पड़ता है उसके बाद कि प्राइस के मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस फॉर्मेशन के बनने के बाद प्राइस नीचे का तरफ का मूवमेंट दिखा सकता है, एक डाउन ट्रेंड दिखा सकता है। सो आपको ये चीज़ हमेशा देखनी पड़ेगी कि प्राइस अपने जब भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे आए वहाँ पे आपको ये मूवमेंट देखना है। ओके, अब चलते हैं बियरिश एंगल्फ पे। बियरिश एंगल्फ पे एक प्राइस जो है वो अपने रेजिस्टेंस के पास जाता है, प्राइस को वहाँ से सेलर्स जो है नीचे पुश करने की कोशिश करते हैं, और फिर नेक्स्ट डे प्राइस वहाँ से ही अपने क्लोजिंग, जो फर्स्ट डे की क्लोजिंग थी उसके पास से ही प्राइस ओपनिंग देता है और पूरी कैंडल को एंगल्फ कर लेता है, और फिर नीचे की तरफ वो मूवमेंट दिखा सकता है। आप देख सकते हैं इस चार्ट पे प्राइस ने यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फ बनाया, प्राइस ने इस कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया, मतलब कवर कर दिया, और उसके बाद के आप मूवमेंट देख सकते हैं प्राइस ने एक नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाया। आप जो भी आपके रेजिस्टेंस पॉइंट होंगे वहाँ पे इन फॉर्मेशन को देखिएगा, बहुत अच्छे मूवमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस फॉर्मेशन के बाद। अब चलते हैं दूसरी तीसरी फॉर्मेशन में, बेयरिश रामी कैंडल। इस कैंडल में को मैं ज़्यादा फॉर्मेशन को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ अपने ट्रेडिंग के टाइम पे, बट इस फॉर्मेशन जब भी बनती है प्राइस के मूवमेंट आपको बहुत उसके बाद से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसके बाद प्राइस बहुत ज़्यादा चांसेस है कि या तो साइडवेज हो सकता है या फिर नीचे की तरफ का डाउन ट्रेंड दिखा सकता है। दो ही पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, ये कैंडलस्टिक्स बहुत कम मिलेगी आपको किसी भी चार्ट पैटर्न में। उसके प्राय आप चार्ट देख लीजिए कोई सा भी, आपको ये कैंडल फॉर्मेशन बहुत कम देखने को मिलेगी, बट ये जब दिख बनेगी तो प्राइस के इसके मूवमेंट्स की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक अच्छा मूव आपको देखने मिल जाए, किसी भी तरह मिल सकता है, बाय साइड पे भी सेल साइड पे भी, बट एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं प्राइस में यहाँ पे इसको एक फॉर्मेशन बनाया प्राइस ने,
वीरेश रामी यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ रहा था, प्राइस ने मूवमेंट बनाया और ये फिर देखिए नीचे का मूवमेंट आया है इस तरह पे। सो ये फॉर्मेशन आपको जो भी टाइम फ्रेम पे आप देखें, उसके बाद की जो भी कैंडल्स बनेंगी उस टाइम फ्रेम की, आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि प्राइस की तरफ किस तरफ जा रहा है, वो अपने हाईज ब्रेक कर रहा है या लोज ब्रेक कर रहा है। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इस कैंडल के बनने के बाद मैक्सिमम चांसेस हैं कि प्राइस एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट किसी भी तरफ दे सकता है। कुछ समय के लिए शायद से थोड़ा साइड भी बिहेव कर सकता है, बट एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट कैंडल है हमारी डार्क क्लाउड कवर। ये भी कैंडल स्टिक्स उतनी ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, बट इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये भी हमें एक तरह का इंडिकेशन देती है कि प्राइस के यहाँ से अब रिवर्सल आ रहे हैं। ठीक है, अब आप इस तरह से समझिए कि प्राइस ने यहाँ पे एक अपने रेजिस्टेंस, ये देखिए प्राइस ने अपने एक रेजिस्टेंस के पास गया और उसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ से जो है रिजेक्शन मिलने लगी ऊपर की तरफ से। प्राइस फिर भी देखिए उसके बाद ऊपर गया और फिर यहाँ पे ट्रेंडिंग मूव दिखाया। तो ये जो फॉर्मेशंस रहती हैं ये हमें बस ये इंडिकेशन देती हैं कि आने वाले समय में हमें एक अच्छा मूवमेंट किसी भी तरफ देखने को मिल सकता है। बट हाँ, जो आपका बेयरिश रामी कैंडल थी उसमें हमें डायरेक्शन का कंफर्मेशन नहीं रहता कि किस साइड का मूवमेंट दिख जाएगा। बट हाँ, ये डार्क डार्क क्लाउड कवर में हमें ये डायरेक्शन का पता रहता है कि ये बेयरिश साइड पे ही मूवमेंट देगा। हमें ये देखना पड़ता है हमारे इस फॉर्मेशन में कि प्राइस अपने लोस को ब्रेक करता हुआ नीचे जाए इस प्राइस फॉर्मेशन के बाद। कुछ देर के लिए देखी प्राइस ने यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे मूवमेंट दिखाया, बट एट लास्ट प्राइस ने यहाँ पे नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाया। ये हमेशा आपको अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे ही देखने पड़ेगी ये फॉर्मेशंस, तो ही आपको एक अच्छा रिजल्ट बैक टेस्ट करने पे समझ में आएगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। आपका कुछ भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और या फिर अपने कमेंट्स में अपने डाउट लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। सो थैंक यू गाइस।